नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल सिंपल बैंकिंग पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं बैंकिंग से जुड़ी तमाम वो जानकारी जिससे आप अपने व्यापार, अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। पश्चिमी देशों और हमारे पड़ोसी देश चीन की संपन्नता का राज वहां हुई औद्योगिक क्रांति को जाता है। उद्योग धंधे, कल कारखाने किसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के 63.40 मिलियन उद्योग 120 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उद्योग धंधे सही सलामत चलते रहें, इसके लिए यह जरूरी है कि इन्हें जो पूंजी चाहिए समय पर इन्हें मिलती रहे। लेकिन स्थिति यह नहीं है। 90% से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योग को मुश्किल से औपचारिक पूंजी उपलब्ध हो पाती है। बैंक से उन्हें बहुत मुश्किल से लोन मिल पाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्री ने 2016 के अपने बजट भाषण में एक संस्था बनाने की घोषणा की, जिसका नाम है मुद्रा। मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इस संस्था का उद्देश्य माइक्रो यूनिट्स मतलब सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देना है। सूक्ष्म उद्योग मतलब कि वैसे उद्योग जिनका कि प्लांट और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मुद्रा लोन क्या है, ऋण की पात्रता क्या है, ऋण के लिए क्या डॉक्यूमेंट और सिक्योरिटी क्या चाहिए। तो आइए मुद्रा ऋण के बारे में विस्तार से जानते हैं। मुद्रा की एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत 3 तरह के ऋण की व्यवस्था है जो कि उद्योग के विकास के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला है शिशु, जिसमें कि 50,000 रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा है किशोर। किशोर में 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के ऋण की व्यवस्था की जाती है। और तीसरा कैटेगरी है तरुण, जिसमें कि 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक के ऋण की व्यवस्था होती है। अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण लेने के लिए क्या पात्रता है। वैसे सूक्ष्म उद्योग जो पूर्ण मालिकाना हक मतलब प्रोप्राइटरशिप या साझेदारी मतलब पार्टनरशिप में हो और व्यापार का आकार कुछ इस तरह का हो सकता है, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब छोटे उत्पादक या विनिर्माता, सर्विस यूनिट मतलब सेवा प्रदाता, किसी भी प्रकार के दुकानदार, रेहड़ी लगाने वाले, फल और सब्जी विक्रेता, ट्रक चलाने वाले, भोजन उपलब्ध कराने वाली इकाई, रिपेयर शॉप मतलब मरम्मत की दुकान, मशीन ऑपरेटर या मशीन संचालक, छोटे उद्योग, कारीगर या फिर शिल्पकार, फूड प्रोसेसर, ये सभी लोग मुद्रा लोन लेने के लिए पात्रता रखते हैं। ऊपर बताए गए सूची में अगर आपका व्यापार है और आप चाहे गांव में कार्य करते हो या शहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुद्रा लोन के लिए, मुद्रा ऋण के लिए आवेदन कर मुद्रा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मुद्रा ऋण कहां से प्राप्त करें। तो सरकारी वाणिज्यिक बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस मतलब MFI और NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन सभी जगहों से आप लोन ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर कोई बैंक ऋण के लिए मना करता है तो आप उनसे लिखित में कारण जान सकते हैं कि आपको क्यों मना किया जा रहा है। बैंक के उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्योरिटी या बंधक मतलब कि ऋण लेने के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी बंधक रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि ऋण के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, मतलब क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा बैंक में, उन सब की सूची मैं आपको यहाँ नीचे बताऊँगा। सबसे पहले आता है पहचान पत्र, मतलब कि जो बोरोवर है, जो आवेदक है, उनकी पहचान के लिए पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के लिए टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या संपत्ति कर रसीद, ये सभी दस्तावेज 2 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट आप दे सकते हैं। जो आवेदक हैं उनके 2 फोटो चाहिए। मालिक या डायरेक्टर की संपत्ति का ब्यौरा। अगर आप SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र। व्यवसाय के स्वामित्व, पहचान और पते के संबंध में संबंधित लाइसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेजों की प्रतियां। आवेदक किसी अन्य बैंक, वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं हो, मतलब कि आवेदक पहले किसी अन्य बैंक से अगर लोन लिया है तो उसे पूरी तरह चुका दिया हो और उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए, मतलब कि डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। बैंक खाते का 6 माह का विवरण, जो आपका वर्तमान खाता है उसका 6 माह का विवरण, चालू वित्त वर्ष के दौरान हासिल की गई विक्रय राशि, परियोजना रिपोर्ट। उसके अलावा कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप डीड या साझेदारी प्रमाण पत्र। अगर 2 लाख से अधिक के ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस स्थिति में पिछले 2 साल का तुलन पत्र या बैलेंस शीट, इनकम टैक्स GST रिटर्न के साथ और पूर्वानुमान तुलन पत्र, मतलब प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट 1 वर्ष के लिए देना होगा। तो जो भी यहाँ पे दस्तावेज मैंने बताए हैं ये सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और इन सभी दस्तावेज की आपको ज़रूरत होगी अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण लेना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन 2 तरीके से किया जा सकता है, एक है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा गूगल या किसी अन्य ब्राउज़र में और टाइप करें, जो मैंने यहाँ पर लिंक दिया है उसको आप टाइप कर सकते हैं, https://udayamimitra.in/, और इस लिंक पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं मुद्रा ऋण के लिए। दूसरा तरीका है कि आप बैंक शाखा में स्वयं जाएं और ऊपर बताए गए जितने भी दस्तावेज हैं वो लेकर के जाएं और बैंक में जाकर के आप वहां आवेदन कर सकते हैं। 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान में वित्त मंत्री ने शिशु कैटेगरी लोन में यानी कि 50,000 रुपये तक की लोन के लिए 2% इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब ब्याज में 2% छूट की घोषणा की है। यह छूट 12 महीने तक के लिए है और यह छूट उन्हीं को मिलेगा जिनके खाते 31 मार्च 2020 को सुचारू रूप से संचालित थे और NPA नहीं थे। साथ ही छूट उसी समय तक मिलेगी जब तक खाता सुचारू रूप से चलता रहेगा। अक्सर यह सुनने में आता है कि बैंक मैनेजर मुद्रा लोन नहीं दे रहे हैं या फिर लोन के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि कोई व्यक्ति जिसे आप शायद साल में 2 या 3 बार मिले हैं आपसे कुछ रुपए उधार मांग रहा है, तो क्या आप दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं, और शायद कोई भी नहीं देगा। यही बात बैंक के ऊपर भी लागू होती है। हम यह कैसे सोच लेते हैं कि हम अपना खाता बैंक में सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे, कोई भी लेन देन नहीं करेंगे, साल में 2 या 3 बार कुछ रुपए बैंक में जमा करा दें या फिर निकासी कर ले और बैंक हमें लोन दे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा।
देने के पहले बैंक यह सुनिश्चित करता है कि बैंक का पैसा सुरक्षित रहे। इसके लिए बैंक व्यक्ति की पूरी पड़ताल करता है, जैसे व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है, समाज में उसका क्या रुतबा है, व्यापार कैसा चल रहा है इत्यादि। अतः अपने खाते को सुचारू रूप से चलाएं और मुद्रा लोन लेकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूं कि आपको मुद्रा ऋण की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे बजा दें, जिससे कि समय समय पर मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहें। धन्यवाद।